गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं जैसे लास्ट वीडियो में भी हमने देखा चैप्टर सेकंड साइंस का, तो इसमें उसके आगे पढ़ेंगे हम लोग एक्सरसाइज 2.1 ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। तो लेट अस स्टार्ट विद दिस। ये है ऑब्जेक्ट अराउंड अस, चैप्टर 2 क्लास 6 साइंस का जो हम पढ़ रहे हैं। लास्ट वीडियो आपने अगर नहीं देखा होगा तो उसको भी देख लेना। उसमें मैंने डिस्कस किया हुआ है सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स के बारे में, कि हम जो मटेरियल्स ऑब्जेक्ट हैं उनको ग्रुप्स में बना लेते हैं, कुछ उनकी सिमिलरिटीज देख करके और कुछ डिसिमिलरिटी डिफरेंसेस देख करके, तो अलग अलग ग्रुपिंग हो जाती है मटेरियल की। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो है इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट्स of material or objects into different groups on the basis of some similarities or dissimilarities or differences. This is called classification. तो इस वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट, हमारे जो आसपास ऑब्जेक्ट जो हैं उनके बारे में इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे मैटर क्या होता है। ठीक, मैटर क्या होता है कि मैटर, व्हाट इज मैटर। मैटर क्या होता है, कोई भी चीज जो है, मान लो जैसे मैंने यहाँ पे एक पिक्चर ली हुई है, एक पर्सन बैठा हुआ है, ये पर्सन बैठा हुआ है, तो इसने ग्लासेस पहने हुए हैं, सामने बटरफ्लाई उड़ रही है, हाथ में लैपटॉप या कंप्यूटर है, काफ़ी जहाँ टी की कप रखा हुआ है, टेबल पे बैठा हुआ है, डेस्क पे बैठा है, चेयर पे बैठा हुआ है। ठीक, तो ये सारे क्या है, ये ऑब्जेक्ट हैं। सन दिख रहा है खिड़की में से, क्लाउड्स बादल दिख रहे हैं, पीछे प्लांट पड़ा हुआ है, कैट दिखी है, ये नीचे अगर हम देखें तो ये वो है गमला पड़ा हुआ है ना। तो ये अलग सब चीजें जो मिला करके ये क्या है, ये क्या बनाती है, मैटर बनाती है। अब हर एक चीज का अपना क्या होगा मैटर, उसके अंदर मतलब हर एक चीज जो है वो अपनी एक जगह घेरेगी। मानो चेयर ने एक जगह कवर की हुई है, आदमी बैठा हुआ इसने भी स्पेस कवर की हुई है, ये टेबल है इसने भी कोई जगह घेरी हुई है, कप इसने भी जगह घेरी हुई है, डेस्क जो है इसने भी क्या करी हुई है, जगह घेरी हुई है। कोई भी चीज जो जगह घेरे, ऑक्यूपाई करे स्पेस, क्या करे, ऑक्यूपाई करे स्पेस, और जिसमें क्या हो, मास हो। ठीक, जिसमें हर एक चीज जो है वो किसकी बनी होगी, छोटे छोटे कणों की बनी होगी, मॉलिक्यूल्स की बनी होगी, मॉलिक्यूल्स से भी छोटी अगर बात करें तो एटम्स की बनी होगी। ठीक है, तो कोई भी चीज जिसके अंदर मास होता है, ठीक, जिसके अंदर क्या होगा, मास। अब आदमी है तो ये इसके अंदर मैटर भरा हुआ है, आदमी किसका बना हुआ है, मैटर का बना हुआ है। चाहे उसमें ब्लड है, चाहे उसमें बोन्स हैं, चाहे उसके अंदर जो भी चीज है वो सारी क्या है, मैटर। ठीक, कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर जो प्लास्टिक लगी हुई है, फाइबर लगा हुआ है, ग्लास लगा हुआ है, ये सब क्या है, मैटर। तो ये इसके अंदर जो मैटर, जो कोई भी चीज जिसके अंदर क्या हो, मास हो, ठीक, जिसका क्या अपना एक मास हो और वो ऑक्यूपाई करे क्या, स्पेस, जगह घेरे, उसको हम क्या कहते हैं, मैटर। ठीक, कोई भी चीज जो हमें दिखती है, जहां हम जिसे महसूस कर सकते हैं, जहां कुछ ऐसी चीजें जो हमें नहीं दिखती हैं, हम उनको छोटी चीजों को देखने के लिए, वो वाली चीजें जो हमें नहीं दिखाई देती हैं उनको देखने के लिए हम यूज करते हैं माइक्रोस्कोप। ठीक है, माइक्रोस्कोप ऐसी मशीन होती है जिसकी वजह से हम उन चीजों को देख सकते हैं जो हमें दिखाई नहीं देती हैं, स्मॉल ऑब्जेक्ट जो हमारी आंखों से दिखाई नहीं देती हैं। फॉर एग्जांपल हम बैक्टीरिया कहें, फंजाई कहें, या कुछ और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिनको हम देख नहीं सकते हैं, तो उनको देखने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, माइक्रोस्कोप। अब वो जो छोटे ऐसे एलिमेंट, जो ऐसे ऑर्गेनिज्म या छोटी ऐसी चीजें जो हमें आंखों से नहीं दिखती हैं, वो भी मैटर का एक पार्ट है। एक तो वो हो गया, एक हमें मानो इतने सारे प्लैनेट्स हैं, इतने सारे स्टार्स हैं, वो भी हमें दिखाई नहीं देते हैं, हमें
सोलर सिस्टम के अंदर इतने स्टार्स हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है, जहां तक हम पहुंच नहीं सकते हैं, वो भी मैटर का एक पार्ट है। ऑल दोज थिंग्स विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, चाहे वो चीजें हमें दिखे या ना दिखे, होनी चाहिए, ठीक है। कुछ ऐसी चीजें जिन्हें महसूस कर सकते हैं, जैसे हवा है, हम उसको महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। एयर जो है, गैसेस को महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, तो ये भी मैटर का पार्ट होती है, ठीक है। तो मैटर इज डिफाइंड एज एनीथिंग अराउंड अस दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। अब एक रूम है, रूम के अंदर हवा भी होगी, तो हवा भी वहां पे क्या है, मैटर, ठीक। अब मैटर जो है, मैटर का जो मास हमने बात की, अब किसी चीज के अंदर कितना मैटर भरा हुआ है, मैटर है कितना उसके अंदर, तो उसको हम क्या कहते हैं, मास। फॉर एग्जाम्पल हम कोई चीज खरीदने जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम पोटैटो खरीदने जाते हैं, तो हम खरीदते हैं, तो वो खरीदते हैं किलोग्राम्स में, ठीक, या ग्राम्स में भी कोई चीजें हो सकती हैं। तो जो स्टैंडर्ड यूनिट जो होता है वो मास का होता है किलोग्राम। हालांकि हम लोग जब भी चीज खरीदने जाते हैं तो हम कहते हैं वेट उसका इतना है। बेसिकली ये एक एरर है, कॉमन एरर है कि वो वेट नहीं होता है, वो मास होता है, ठीक है। मास ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगा वो हर जगह क्या होगा, एक जैसा ही रहेगा, मैटर उसमें उतना ही बड़ा रहेगा, ठीक है। तो मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम, इट इज कांस्टेंट ऑलवेज, हमेशा एक जैसा रहेगा, मैटर जितना है उतना ही रहेगा, कभी भी चेंज नहीं होगा। चाहे आप किसी चीज़ का मास कहाँ मेजर करें, यहाँ पे मून पे करें, चाहे आप उसका अर्थ पे करें, किसी भी जगह पे करें, लेकिन जो वेट है वो चेंज होता है। वेट एक्चुअली होता है कि कितनी फोर्स के साथ कोई जमीन किसी चीज को अपनी तरफ खींच रही है, वो होता है वेट। तो वेट इज एक्चुअली अ फोर्स। वेट क्या होती है, एक फोर्स है, वो हम आगे पढ़ेंगे। वेट एक ताकत होती है जिसको हम न्यूटन में मापते हैं, ठीक है। जब हम चीज लेने जाते हैं, कोई चीज हम लेने जाते हैं, आलू लेने जाते हैं, प्याज लेने जाते हैं, कुछ फ्रूट लेने जाते हैं, एप्पल लेने जाते हैं, तो जो बैलेंस वाला जो देने वाला है वो सिंपल बैलेंस पे उसको मापता है। तो वो थोड़ी ना कहता है कि इतना न्यूट्रन हो गया आपके चावल, सॉरी आपके चावल भी हो सकते हैं, इतने न्यूट्रन चावल हो गया आपके, या इतने न्यूट्रन एप्पल हो गया आपके, है ना, इतने न्यूट्रन आपके आलू हो गए, प्याज हो गए, है ना। वो कहता है इतने किलोग्राम हो गए जी, 2 किलोग्राम हो गए, 4 किलोग्राम हो गए। तो याद रखना, जो किलोग्राम यूनिट होता है ये मास का यूनिट होता है, ठीक है। जो वेट होता है उसका यूनिट न्यूटन होता है। जो हम चीज खरीदने जाते हैं, लेते हैं, जब सिंपल दुकानदार से जो चीज खरीदते हैं, तो वो उसका क्या मेजर करता है, मास। वो मेजर करता है उसके अंदर मैटर कितना है, ठीक है। ये बड़े लोग सोचते हैं कि जो हम चीज खरीदते हैं, दुकान वाला भी वैसे ही कहता है इसका वजन इतना हो गया, वेट इतना हो गया। वेट नहीं होता है, वो मास होता है, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई। अगर मेरा वीडियो फास्ट लगे तो आप इसको रिपीट करके या स्लो डाउन करके भी देख सकते हैं, पॉज करके भी देख सकते हैं। तो चलिए आगे। अब वॉल्यूम क्या होता है। अब कोई चीज कितनी जगह लेती है, एक कप जो है वो थोड़ी जगह लेगा, एक टेबल बड़ी जगह लेगा, हाथी उससे भी ज्यादा जगह घेरेगा, है ना। तो जो कोई चीज जितनी जगह लेगा उसका उतना वॉल्यूम बन जाएगा, ठीक है। तो अगर एक रूम का वॉल्यूम हमें निकालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेंथ जरबे ब्रेड्थ जरबे हाइट, L इंटू वी इंटू एच, L इंटू वी इंटू एच, तो वो आपका निकल जाएगा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जो होता है, इट इज स्पेस ऑक्यूपाइड बाई एन ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट कितनी जगह घेरता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, स्पेस ऑक्यूपाइड बाई एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वॉल्यूम। तो ये होता है वॉल्यूम, ठीक। अब कोई चीज, जैसे दोनों चीजें, स्पेस ऑक्यूपाइड बाई ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट जो होगा अगर वो जगह घेरेगा यानी कि उसका वॉल्यूम होगा, ऐसे भी कह सकते हैं। स्पेस ऑक्यूपाइड मतलब वॉल्यूम, अगर उसका वॉल्यूम है और वो क्या है, उसमें मास है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं, ठीक है। हवा जैसे दिखती तो है नहीं हमें, लेकिन वो रूम के अंदर होगी और उसका क्या होगा, अपना एक वॉल्यूम होगा, स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, मैटर होगा, दैट इज वाई कॉल्ड मैटर, ठीक है। अब क्या है कि जो मैटर है इट इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स। मैटर जो है, अब इसके अंदर क्या होता है, अगर मैटर, कुछ चीजें आपने देखी होंगी जैसे चेयर टेबल, है ना, ये हार्ड होती हैं, हार्ड होंगी सॉलिड फॉर्म में, बर्फ सॉलिड फॉर्म में, है ना। तो उसके बाद बुक्स सॉलिड फॉर्म में, चेयर्स सॉलिड फॉर्म में, फैन सॉलिड फॉर्म में, कंप्यूटर सॉलिड फॉर्म में, है ना, ये सॉलिड होते हैं। लिक्विड, फॉर एग्जाम्पल लिक्विड जो आप कह सकते हो जो बहते हैं, जैसे पानी, दूध, है ना, वाटर हो गया, मिल्क हो गया आपका, और काफ़ी चीज़ें होती हैं आपकी
जो लिक्विड फॉर्म में, तो पढ़ रहे थे बेसिकली सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड फॉर्म्स में होती है जैसे चेयर, टेबल, बुक, है ना, फैन, कंप्यूटर, ये बता रहा था। लिक्विड में आपका आ गया वाटर, आ गया ऑयल, आ गया आपका, है ना। उसके बाद आपका दूध आ गया, ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं। तो उसके बाद गैसेस में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सारी गैसेस, एयर जो है ये सारी गैसेस होती हैं, है ना। तो ये गैसेस फॉर्म में होती हैं। वेपर्स, पानी के वेपर्स, जब आप चीज़ पानी को उबालते हैं तो वेपर्स निकलते हैं, वो भी किस फॉर्म में होते हैं? गैसियस फॉर्म में होते हैं। तो मैटर के अंदर क्या होता है? सॉलिड इसलिए सॉलिड होता है क्योंकि उसके अंदर जो मटेरियल होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं कि कोई भी मैटर जो है छोटे छोटे कणों का बना होता है, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल घर बनाते हैं तो घर का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है? ईंट होती है, ईंट से बनता है, ठीक। वैसे ही जो मैटर है वो किसका बना होता है? मॉलिक्यूल्स का। आगे मॉलिक्यूल्स जो है वो एटम्स के बने होंगे। सब छोटा पार्ट जो होता है जिसको जो हमारे लिए विजिबल होता है दैट इज मॉलिक्यूल्स। और एटम्स, एटम्स जो होते हैं ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं किसके? मैटर के, ठीक है। तो उसके अंदर फिर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी होते हैं, वो हम आगे बढ़ेंगे। तो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये इसका बनता है क्या? मैटर। अगर किसी चीज में मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड हैं, बड़े साथ साथ हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सॉलिड। और किसी में थोड़े दूर दूर है तो उसको क्या बोलेंगे? लिक्विड। और किसी में बहुत ज्यादा दूर दूर है तो उसको हम क्या बोलेंगे? गैसेस बोलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सॉलिड, उसमें होता क्या है कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये हमेशा आपस में चलते रहते हैं, मूवमेंट करने की कोशिश करते हैं। सॉलिड को अगर हम एग्जाम्पल लें, सॉलिड इस तरीके से देख सकते हैं, मान लो एक कमरा है, उस रूम के अंदर हमने इकट्ठे कर दिए 100 आदमी। कितने आदमी? एक रूम के अंदर हमने कितने इकट्ठे कर दिए? जबरदस्ती भर दिए, कितने लोग? 100 लोग। अब तो वो मूव कर नहीं पाएंगे, आगे पीछे घूम नहीं पाएंगे, ठीक है। वो क्या होंगे? क्लोजली पैक्ड, ठीक। अगर उसी रूम में हमने बंदे कर दिए 5, तो वो क्या कर पाएंगे? आराम से थोड़ा बहुत इधर उधर घूम पाएंगे, ठीक। अगर हमने उस रूम में एक ही आदमी रखा तो वो हर डायरेक्शन में घूम सकता है ना। तो जितना जो चीज, जितने मॉलिक्यूल्स ज्यादा क्लोजली पैक होंगे तो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल उतनी कम होगी, जितने मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे, कम होंगे, उतनी मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा होगी। सॉलिड में मूवमेंट इसलिए नहीं होती है क्योंकि उसके पार्टिकल जो होते हैं, जहाँ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बड़े क्लोजली पैक्ड होते हैं। लिक्विड इसलिए थोड़ा थोड़ा भागता है, चलता है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़े से दूर दूर होते हैं और उतनी ही उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक दूसरे को खींचने की मात्रा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। गैसेस, गैस जैसे आप खुली छोड़ोगे तो वो तो स्पेस में भाग जाएगी, दौड़ जाएगी खुली, क्योंकि उसमें मॉलिक्यूल्स बड़े दूर दूर होते हैं, ठीक है, क्लोजली पैक्ड नहीं होते हैं। याद रखना, सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक, पास पास होते हैं, इसी वजह से वो सॉलिड भी होते हैं और उनमें मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट बड़ी कम होती है। लिक्विड जो है इसमें क्या होता है? जो मॉलिक्यूल होते हैं वो थोड़े दूर दूर होते हैं, इसीलिए वो चलते भी हैं, मूवमेंट भी करते हैं, ठीक है। कंपेयर सॉलिड के कंपैरिजन में ज़्यादा करते हैं। सॉलिड तो बड़े करते ही नहीं है, मिनिमम अमाउंट में हो सकता है। तो गैसेस जो है उसके मॉलिक्यूल बड़े काफ़ी दूर दूर होते हैं और उनमें बड़ा डिस्टेंस होता है, इस वजह से वो क्या करते हैं? फ्रीली मूव करते हैं। आइए देखते हैं पार्टिकल्स इन सॉलिड। पार्टिकल इन द सॉलिड आर टाइटली पैक्ड। मैंने क्या बोला? पार्टिकल्स इन सॉलिड आर टाइटली पैक्ड विद नो स्पेस बिटवीन देम। उनके बीच में कोई स्पेस नहीं होती है। एग्जाम्पल के लिए स्टोन, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, बुक, टेबल, चेयर, जो आप मर्जी कह लो, ठीक है। तो इसीलिए सॉलिड जो होता है उसका अपना एक शेप होता है, अपनी एक शेप होती है और अपना एक वॉल्यूम होता है। मतलब चेयर जो है वो जितनी जगह इस कमरे में घेरेगी उतनी दूसरे कमरे में भी घेरेगी, है ना। वो अगर बाहर रखोगे तब भी इतनी जगह घेरेगी। स्टोन जितनी जगह घेरेगा हर जगह उतनी घेरेगा। वॉल्यूम, अगर आप स्टोन को लेकर के दूसरी जगह चले जाते हो, ठीक, उसकी शेप चेंज नहीं होगी, ना उसका वॉल्यूम चेंज होगा, वैसा ही रहेगा, ठीक। लेकिन लिक्विड के जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में थोड़े लूजली पैक्ड होते हैं और उनके बीच में थोड़ी थोड़ी स्पेसिस होती है। क्या होती है? स्पेस होती है। इसीलिए क्या होता है? लिक्विड का वॉल्यूम उतना ही होगा। आप गिलास में पानी डालोगे, एक गिलास पानी गिलास में डालोगे, बाद में उसको जग में डालोगे, वॉल्यूम उतना ही रहेगा।
लेकिन गिलास में उसकी शेप कुछ और होगी, और उसको अगर जग में डालोगे तो उसकी शेप जग वाली शेप वो ले लेगा। अगर उसको बॉटल में डालोगे तो बॉटल वाली शेप ले लेगा ना। बाहर फेंकोगे उसको तो वो अलग स्पिल होके अलग शेप ले लेगा, बहना शुरू हो जाएगा। ठीक, तो लिक्विड जो होता है इसका क्या होता है, वॉल्यूम होता है लेकिन शेप नहीं होती है। सॉलिड में अगर हम देखें, सॉलिड की डेफिनेट शेप होती है और क्या होता है, वॉल्यूम होता है। क्या होता है, वॉल्यूम। और लिक्विड में अगर हम देखें, इसकी शेप नहीं होती है और इसका क्या होता है, अपना का वॉल्यूम सेम रहता है। ठीक है, वॉल्यूम रहता है। लेकिन गैस की अगर बात करें, इसके पार्टिकल अरेंज फार अवे होते हैं, बड़े बड़े दूर होते हैं। इसकी क्या होती है, नो शेप एंड नो वॉल्यूम। ठीक है, लेकिन ये स्पेस, अब इसका पर्टिकुलर ना शेप होती है ना वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम होता है इसका, कमरे में होगा तो वॉल्यूम होगा, कमरे से बाहर होगा तभी जगह घेरेगा ये। लेकिन क्या होगा, वॉल्यूम उसका होगा लेकिन शेप पर्टिकुलर वॉल्यूम नहीं रहेगा, बढ़ जाएगा वॉल्यूम भी उसका। ठीक है, तो एक दूसरे के साथ कोलाइड भी करते हैं इसके मॉलिक्यूल, एग्जांपल एयर। ठीक है, तो याद रखना जो सॉलिड है उसकी डेफिनेट शेप डेफिनेट वॉल्यूम, लिक्विड सिर्फ डेफिनेट वॉल्यूम शेप डेफिनेट नहीं। उसके बाद जो गैस है उसका नो शेप नो डेफिनेट वॉल्यूम, ना डेफिनेट शेप ना डेफिनेट वॉल्यूम। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो, पैकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स मैंने यहां बनाया हुआ है, मैंने ली हुई है पिक। तो अगर हम देखें इसमें, किसमें, सॉलिड में देखें तो पार्टिकल बड़े बड़े पास पास है ना, पास पास। और लिक्विड में देखें तो थोड़े दूर दूर दिख रहे हैं। ये कम मूवमेंट करेंगे, ये थोड़ी ज़्यादा मूवमेंट करेंगे, ये लगभग नेग्लिजिबल मूवमेंट करेंगे। कहाँ पे, सॉलिड में। लिक्विड में मूवमेंट करेंगे। और ये गैस के मॉलिक्यूल देखो गिलास से बाहर जा रहे हैं, है ना, दूर दूर हैं, तो इस वजह से इनमें फर्क होता है। सॉलिड का मैंने बोला शेप होगी, क्या होगा, वॉल्यूम होगा। इसकी शेप नहीं होगी, क्या होगा, वॉल्यूम होगा लिक्विड का। इसमें नो पर्टिकुलर शेप नो पर्टिकुलर वॉल्यूम, पर्टिकुलर वॉल्यूम होगा वो बढ़ जाएगा। अगर हम मान लो हम अपने रूम के अंदर हैं, वहाँ से हवा हम वो है दरवाज़ा खोलते हैं तो हवा बाहर चली जाएगी, तो लेकिन वो उसका वॉल्यूम रहेगा, ज़्यादा फैल जाएगी। अगर यहाँ से मॉलिक्यूल निकल रहे हैं आगे पीछे यहाँ तक चले जाते हैं तो वॉल्यूम रहेगा लेकिन वॉल्यूम बढ़ जाएगा उसका, मतलब एक पर्टिकुलर वॉल्यूम नहीं होता है इसका। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने यही देखा कि सॉलिड लिक्विड और गैस क्या होती हैं, मैटर क्या होता है, मास क्या होता है। ठीक है, तो इन चीज़ों के बारे में पढ़ा। आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगेगा, तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो लेट अस लर्न के नाम से मेरा चैनल है यूट्यूब पे, तो उसको ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।